हेलो बच्चों, बेटा 12th के बैच में हमारे पहले 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आई नो थोड़ा बैच लेट चल रहा है, बट मैं ट्राई करूंगा जल्दी हम लोग थोड़ा सा स्पीड लेंगे, ठीक है, बैच को आगे बढ़ाएंगे। और अब हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं ये दोनों, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। दोनों कनेक्टेड है, बट हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पहले मैट्रिक्स कंप्लीट करेंगे, देन डिटरमिनेंट, उसके बाद इसके एंट्रेंस के कॉन्सेप्ट भी हम लोग साथ के साथ कवर करेंगे। तो अब हम लोग फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिसेस, ठीक है। होप सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है फिर भी, तो भी आप लोग अपने टेलीग्राम के ग्रुप पर सारे डाउट पोस्ट करोगे, वहां पर आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। रही बात जेईई मेंस प्रीवियस ईयर की, आप जेईई मेंस प्रीवियस ईयर की सीरीज देखो, वहां पर आप लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रीवियस ईयर वाली मिल जाएगी वीडियो, और वहां से अपनी प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर की भी, ठीक है भाई बच्चों। कॉन्सेप्ट मैंने साथ के साथ सब कुछ कवर करा दिए थे। मैट्रिसेस में भी हम लोग ये करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम पर जेईई मेंस कॉन्सेप्ट साथ के साथ कवर करेंगे, और प्रैक्टिस फिर मैंने जैसे की थी वैसे ही हम लोग करेंगे, ठीक है भाई बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं मेन चैप्टर आप हमारा मैट्रिसेस, ठीक है, उसके बाद डिटरमिनेंट की बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, चैप्टर नंबर 3, ठीक है, मैट्रिसेस, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर मैट्रिसेस है बेटा, ठीक है। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 1 मिनट रोकूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, मैट्रिसेस, छोटी छोटी कंडीशंस देखते हैं। पहले देखते हैं मैट्रिसेस होगी क्या, बिल्कुल बेसिक्स लेवल से स्टार्ट करेंगे। मैट्रिसेस होती क्या हैं, क्या क्या उनकी कंडीशंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके। फर्स्ट पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया है। फर्स्ट पॉइंट, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस होती क्या है, ठीक है। मैट्रिक्स डेफिनेशंस की बात करेंगे। देखो कुछ एलिमेंट्स हैं अगर हमारे पास, और उन्हें हम लोग कुछ रो और कॉलम में प्रॉपर अरेंज कर दें, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है जब आप स्कूल में भी होते हो, असेंबली में जाते हो आप लोग, ठीक है, तो प्रॉपर अरेंजमेंट होती हैं, कुछ रो होती हैं, कुछ कॉलम होती हैं, और उसमें अरेंज कर देते हैं हम आप लोग को। तो यहां पर भी सेम कंडीशंस है। लेट करो m इंटू एन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कितने एलिमेंट हैं आपके पास, m इंटू एन एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है, और इन्हें कुछ रो और कॉलम में हम लोग अरेंज करते हैं प्रॉपर वे में, ठीक है। रो और कॉलम में इन द सेंस कुछ एलिमेंट यहां पर, ठीक है, ऐसे, ठीक है, अप टू एंड सो ऑन, ऐसे और ऐसे, मींस ऐसे कंडीशंस चलती जाएगी, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने अरेंज कर दिए। लेट करो m नंबर ऑफ, क्या किस में अरेंज किया हम लोगों ने, रो में, m नंबर ऑफ रोज होंगी, और कॉलम कितने होंगे, n नंबर, ठीक है। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या है, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग इसे, ठीक है, बंद कर देंगे। और यहां पर मैट्रिसेस को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा कैपिटल अल्फाबेट, लाइक कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। और यहां पर बच्चों हम लोग लिखते हैं इसका ऑर्डर। ये क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि मल्टीप्लाई करना है, ये तो जस्ट ऑर्डर होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कभी रूम वगैरह को कि भाई 8x10 का रूम है, तो इसी तरह की कंडीशन है ये। यहां पर नंबर ऑफ जितनी भी इसमें क्या रही होंगी आप लोगों के पास, रो। अच्छा पता है रो ऐसे चलेगी, समटाइम कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो ऐसे रो, और ये आपके कॉलम, तो रो ऐसे, ठीक है। तो मैंने अभी m लेट किया है, तो इसका रो जो होंगी m, और कॉलम क्या रहे होंगे n। ये इसका ऑर्डर है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डर बोलते हैं इसका, और इसे हम लोग बोलेंगे रोज, जितनी भी रोज हैं, और ये कॉलम, ये हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी कंडीशंस है मैट्रिसेस की। अब इस पर छोटी छोटी बातें कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये कितने भी ऑर्डर का हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है। और यहां पर हम लोग इसका ऑर्डर, अच्छा अब इन एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट करो मैंने कोई एक मैट्रिक्स ली, कितने भी ऑर्डर की, लेट कर लेते हैं कि भाई अगर मैं इसी को लिखूं, इसी का प्रॉपर ऑर्डर लिखूं, ये तो मैंने अभी ऐसे ही आपको क्रॉस करके दिखाया कि एलिमेंट होंगे। तो अगर इसका मैं प्रॉपर ऑर्डर लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, ए मैट्रिक्स, एलिमेंट लिए, लेट करो इसके एलिमेंट को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ए, तो फर्स्ट एलिमेंट, देखो यहां पर ऑर्डर लिख सकते हैं,
ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा इसका अगर मैं ऑर्डर यहां पर लिख सकते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम अप टू एंड सो ऑन। m × n वाली कंडीशन से लिए ऐसे ही चलता जाएगा। इसकी बात करेंगे तो ये देखो सेकंड रो आ गई ना अब, और यहां पर कॉलम फर्स्ट कॉलम। ये अगर मैं बात करूं सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर इसकी बात करूंगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम अप टू एंड सो ऑन, ऐसे चलता चले जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है। ठीक है, और देखते हैं छोटी छोटी बातें अभी पहले बेसिक्स, उसके बाद हम लोग फिर आगे के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो जरा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं, किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, लेट करो ठीक है कि कोई एक मैंने मैट्रिक्स ली, ऐसे किसी भी ऑर्डर की ले लेते हैं, ऑर्डर यहां पर लिखूंगा मैं, लेट करो मैंने 3 4 5 6 7 1 2 -1, ठीक है, ये ली बस इतनी, या चलो और बड़ी कर लेते हैं इसे, -1 2 0 5, ये ली। तो यहां पर हम लोग इसका ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर देखो 1 2 3, कॉलम रो कितनी है बच्चों 3, और कॉलम 1 2 3 4। अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वही आपके नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। मींस टोटल कितने एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में 12। ठीक है, अब मैं रिवर्स क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता हूं। ठीक है, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, ठीक है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट किसी मैट्रिक्स में, लेट करो मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट दिए, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग, चलो 12 ही लिए। तो अब ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर से बन सकती है, कितने ऑर्डर से बन सकती है ये मैट्रिक्स। तो अब हम लोग देखेंगे कि यार 12 स्टूडेंट है, कैसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो जरा, इसे कितने नंबर ऑफ ऑर्डर देखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पॉसिबल। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है मेन। देखो 12 एलिमेंट है, ऐसा कर सकते हैं ना कि 1 × 12, समझ में आ गया, 1 × 12 किया मैंने। ठीक है, 1 का मतलब समझते हो, सिंपल सी कंडीशंस, 1 रो है और कॉलम 12 है, मींस सीधी बस एक लाइन में। फिर रिवर्स भी कर सकते हैं इसे, 12 × 1, ये अपोजिट हो गया, ओनली 1 कॉलम है। ठीक है, और देख लेते हैं इसे, फिर हम लोग 2 × 6 भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 के बाद हम लोग इसे 3 × 4 कर सकते हैं, 4 के बाद हम लोग इसे 6 × 2 कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज भी हमारे पास है, और 6 के बाद तो सीधा 12 मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, 1 2 3 4 5 6। अभी रिवर्स भी कर लेते हैं, 3 के बाद मैंने एक स्किप कर दिया गलती से, 4 × 3। ठीक है, बस ये पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास टोटल। ठीक है भाई बच्चों, देखो 1, फिर उसके बाद 2 के साथ, 3 के साथ, ठीक है, 4 के साथ, 6 के साथ, और लास्ट 6 के बाद 12 के साथ। ठीक है, तो ये टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे कि कितने ऑर्डर में हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और मैट्रिक्स में लिख के दिखा देता हूं आप लोग को। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, लेट करो कोई मैट्रिक्स है, मैं ऐसे लिख के दिखा देता हूं फिर भी आप लोग को। अभी मैंने मैट्रिक्स को ऐसे लिखा है, AI .J, ये ऑर्डर लिखा है। लेट करो मैंने ऑर्डर लिया 3 × 3 का, या 3 × 2 का। ठीक है, तो ये कंडीशंस दी मैंने आपको, और साथ में मैंने ले दिया कि इफ AIJ इक्वल्स टू I + J / 2। NCERT में इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो भाई इसके सभी एलिमेंट्स हमें निकालने हैं, प्रॉपर मतलब मैट्रिक्स बना के देखनी है। अब देखेंगे कैसे करेंगे। सॉल्यूशन की बात करो, देखो अगर पहले ए को ना ओपन करके देखो आप लोग, 3 × 2, 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे, तो ये होगा ना A11 A12, बस 2 कॉलम, A21 A22 A31 A32।
ये वाली कंडीशंस है, सिंपल सी कंडीशंस, ठीक है। अब इसके सारे एलिमेंट भी निकालने हमें, सारे एलिमेंट कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। मैंने आपको AIJ दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें A11 चाहिए, तो यहाँ पर I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1, तो ये आएगा 1 + 1 डिवाइड बाई 2 मीन्स आंसर इज 1। फिर A12 1 + 2 डिवाइड बाई 2 इज 3/2। फिर A उसके बाद 21 में भी क्या होगा 2 + 1 डिवाइड बाई, ये भी 3/2। फिर इसी तरह A22 2 + 2 डिवाइड बाई 2 इज 2। इसी तरह A31 की बात करेंगे 3 + 1 डिवाइड बाई 2 इज 2। और लास्ट इज A33, सॉरी ये 32 है, A32, तो 3 + 2 डिवाइड बाई 2 इज 5/2। और यहां से हमारे पास जो कंडीशंस आएगी वो कंडीशंस कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। सभी को अरेंज कर लेते हैं हम लोग। 1 दिस वन इज 3/2, उसके बाद 3/2, दिस वन इज 2, दिस वन इज ऑल्सो 2 एंड देन 5/2। इधर आप इसका ऑर्डर लिख सकते हो 3 × 2। तो ये सिंपल सी कंडीशंस थी अकॉर्डिंग मैट्रिसेस, ठीक है। बताया मैंने आप लोग को जस्ट अभी की मैट्रिसेस होती क्या है, छोटे बहुत ऑपरेशंस बताए हैं। अब सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स पर और उसके बाद इन पर एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, आगे आगे क्या क्या पढ़ेंगे वो सब बात करेंगे, ठीक है भाई। तो ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा जिसमें मैंने अबाउट मैट्रिक्स आपको बताया है कि मैट्रिक्स के बारे में सारा कुछ क्या क्या होता है और क्या क्या कंडीशंस है, ठीक है। अब मैट्रिक्स से आगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो सेकंड पॉइंट है बच्चों वो है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं, कितने टाइप के हैं? बहुत सारे टाइप हैं। अभी हम लोग बेसिक्स टाइप डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे टाइप की मैट्रिक्स हम लोग स्टडी करेंगे आगे आगे, बट उनके लिए छोटे मोटे ऑपरेशंस की भी जरूरत पड़ेगी, तो पहले हमें कुछ ऑपरेशंस भी पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद भी मैं कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स को बताऊंगा। और पहले बेसिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है, सीधा बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स क्या होती है, इनसे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमारा आज का ए पार्ट कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिसेस किस तरह की मैट्रिसेस होती हैं इनकी हम लोग बात करेंगे। बहुत ही सिंपल सा, नाम से पता लग रहा है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें बस एक सिंपल कॉलम हो। मीन्स ए मैट्रिक्स ली मैंने और बस एक कॉलम है, दैट्स इट। ऐसे ए या इसमें कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड अप टू एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। मीन्स सिंपल सी कंडीशन ये है कि जो इसका कॉलम है वो 1 है, ठीक है। और अगर इसकी बात करूंगा ये कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो ये है हमारी आज की पहली मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, सिंपल, जिसमें एक कॉलम हो, सीधी सी बात है। कॉलम मैट्रिक्स के बाद हम लोग सेकंड कंडीशंस रो मैट्रिक्स की बात करेंगे। रो मैट्रिसेस कैसी होती हैं इनकी हम लोग बात करेंगे। नाम से ही पता चल गया होगा, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें बस एक रो होती है, लाइक दिस, लाइक x, y, z अप टू एंड सो ऑन। इसमें ये 1 होगा और ये कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस है हमारी रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की, ठीक है भाई कंडीशंस। अब नेक्स्ट चलते हैं सी पार्ट पर। कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स के बाद हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले बात करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे ज्यादा यूज होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो स्क्वायर मैट्रिक्स सभी बच्चों ने ध्यान से देखनी है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से ही पता लग गया है, स्क्वायर बना होना चाहिए। मीन्स स्क्वायर तो आपको पता है ना, बिल्कुल ऐसा होता है। मीन्स उसके अकॉर्डिंग तो अगर उसकी आप लोग देखोगे लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होनी चाहिए। इसका मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर सेम, ठीक है, ठीक है। इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं,
ठीक है, मीन्स अगर ए मैट्रिक्स है कोई किसी भी ऑर्डर की है, मैं आपको लिखूंगा नहीं, A11 A12 अप टू एंड सोन, A21 A22 अप टू एंड सोन, लेट करो ये m इंटू एन है, ठीक है। सो इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, देन दिख रहा है ना आप लोग को, देन n मस्ट बी इक्वल्स टू n, ठीक है, मीन्स ये दोनों सेम होने जरूरी है, और ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं आपको इस पर एक, तो ध्यान से देखो, इधर से हटा रहा हूं बच्चों। तो एग्जांपल अगर इसका लें हम लोग, एक कोई भी मैट्रिक्स, जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स ली, ए बहुत देर हो गया चलते हुए, बी को भी मौका देते हैं। देखो 3 2 -1, ठीक है, 7 8 5 1 2 3, ये आ गई 3 इंटू 3 की। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। और देखो जरा एक्स मैट्रिक्स, जैसे कि 5 7 -1 2, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 ऑर्डर की, तो किसी भी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है। मोस्टली हम लोग जो यूज करेंगे, मीन्स हमारे सिलेबस में है, उसमें 99% इवन ऑलमोस्ट 100% ओनली 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1, तो आपको पता ही है सिंपल सी कंडीशन। तो 3 इंटू 3 और 2 इंटू 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स ही हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है भाई बच्चों, समझ में आ रही है? ध्यान से पढ़ते रहना अच्छे से, ठीक है। मैंने देखा है जब आप लोग को कोई चीज मिलती है ना ऐसी जिसकी कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम अगर मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करनी है। प्लीज सीरियसली एक एक चीज को पढ़ो, नोट्स बनाओ। इतना ज्यादा टाइम नहीं कि आप लोग ये यूट्यूब पर देख रहे हो, वो मैंने देखा है बच्चे कि 10 जगह यूट्यूब चैनल पर 10 टीचरों की देखते हैं, कहीं एक जगह सेट हो जाओ और वहीं से ही सारी चीजें कंप्लीट और बढ़िया से करो, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स पर हम लोग चल रहे हैं, जिसमें 3 टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम लोग जो करेंगे, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं कि व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स। नाम से ही पता लग जाता है डायगोनल मैट्रिक्स का। डायगोनल, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, मीन्स कुछ ना कुछ तो डायगोनल के बारे में होगा। तो कंडीशंस देखो, देखो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली डायगोनल के एलिमेंट होते हैं और सभी एलिमेंट 0 हों, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली डायगोनल के एलिमेंट है और सभी एलिमेंट 0 हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, लाइक दिस। अच्छा, डायगोनल की मैं एक बात बता देता हूं, आपके अकॉर्डिंग, इवन सभी के अकॉर्डिंग 2 डायगोनल होते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं A11 A12 सॉरी A22 और A33 लिख देता हूं, चलो A12 A21 A31 A32 डायगोनल। वैसे तो एक डायगोनल ये भी है और एक ये भी है, हम लोग इस डायगोनल का यूज करेंगे मैट्रिक्स में हमेशा, जिसे हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, मेन डायगोनल कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये वाला आप कहोगे सर ये वाला क्यों नहीं, देखो जब हम लोगों ने मतलब जब जिसने भी रिसर्च की इसकी और जो सारे पैरामीटर बनाए, सारे कॉन्सेप्ट क्रिएट किए गए, वो किसके रेस्पेक्ट में किए हैं, इस डायगोनल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इस डायगोनल को उसने लेट करके सब कुछ बनाया है, तो आप लोग को भी यही याद रखना है, ये मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, और इसे हम लोग ऑफ डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज बहुत कम करेंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली मेन डायगोनल है, मीन्स उससे अदर अब सभी, मीन्स यहां पर ध्यान से देखो, Aij मस्ट बी इक्वल्स टू 0 वेयर I डज नॉट इक्वल्स टू j। मीन्स जहां पर I और j इक्वल है ना, उन्हें छोड़कर अगर सभी एलिमेंट 0 हैं, ठीक है, देन A मैट्रिक्स कॉल्ड नल मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, सिंपल सी कंडीशंस है। मीन्स अगर मैं कुछ एग्जांपल लूँ डायगोनल मैट्रिक्स के, तो इस तरह के एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। कोई बी मैट्रिक्स ली,
लाइक 3 0 0 0 -5 0 0 0 7। और एक और बात, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ये तो आपको सिंपल सी कंडीशन है, हमें पता है कि डायगोनल हमारे पास बनेगा किस में, स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। ठीक है, तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ओनली डायगोनल वाले एलिमेंट होंगे, डायगोनल से अलग सभी एलिमेंट 0 होते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग समटाइम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देख लेते हैं। इसे ए को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, डायगोनल, और बस यहां पर डायगोनल के एलिमेंट लाइक A11 A22 A33। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स थी, तो ये हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो मीन्स इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डायगोनल 3 -5 7। अगर मैं दूं एक छोटा सा एग्जांपल कि डायगोनल ऑफ 7 5 और दिस वन इज -2। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या मैट्रिक्स है, ये कुछ ऐसी मैट्रिक्स है 7 5 -2 और सभी एलिमेंट 0। ठीक है, सो ये है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जबरदस्त ऑपरेशंस हम लोग इस पर लगाएंगे। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है, अभी स्क्वायर पढ़ी, उसी अंदर डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल के अंदर भी एक दो केस और आएंगे, जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं हम लोग। डायगोनल मैट्रिक्स पर आ गए थे हम लोग, ये फोर्थ था आई थिंक, डी ऑप्शन था हमारा। डी के बाद नेक्स्ट ई पर चलते हैं। ठीक है, ई की बात करेंगे अगर हम लोग तो स्केलर मैट्रिक्स की बात करेंगे। व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, बट ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट सेम हो, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट सेम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिसेस की बात करेंगे हम लोग कि व्हाट इज स्केलर मैट्रिसेस। ठीक है, तो भैया देख लेते हैं। एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स होगी स्केलर होगी इफ अगर ये सभी एलिमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, मीन्स एक एग्जांपल लूं अगर मैं स्केलर मैट्रिक्स का, लाइक इस तरह, अगर ये 3 है, डायगोनल तो होगी, तो ये भी क्या होगा 3 × 3, और इसे हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिसेस। बहुत ही सिंपल सी कंडीशन। स्केलर के बाद नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर। ठीक है भाई बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिसेस की बात करेंगे, कौन सी मैट्रिसेस होती हैं ये, वो हम लोग देख लेते हैं आइडेंटिटी में। ठीक है, देखो ऐसी मैट्रिसेस, अब ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। देखो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी, स्क्वायर में हमने डायगोनल लिया, डायगोनल में वो एलिमेंट जिसमें डायगोनल के एलिमेंट होते हैं और सारे 0। फिर उसमें स्केलर जिसमें सभी एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स ही है, सभी एलिमेंट डायगोनल के इक्वल होंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जहां पर डायगोनल के सभी एलिमेंट 1 होंगे। इसे यूनिट मैट्रिक्स भी हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग यूनिट मैट्रिसेस भी बोलते हैं। ठीक है भाई बच्चों, तो ये सिंपल सी कंडीशंस है। 1 मिनट दो मेरे को, मार्कर में चेंज कर लेता हूँ, रोने लगा है ये बिल्कुल ही। देखो बच्चों, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, तो कोई एक मैट्रिक्स डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें बस डायगोनल के एलिमेंट होते हैं और वो भी क्या होते हैं 1। मीन्स ये एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है एक तरह से, बट जिसके एलिमेंट 1 होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वैसे तो आप ये लिख सकते हो, बट इसे हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे कैपिटल आई से। और कैपिटल आई में भी समटाइम यहाँ पर हम लोग ऑर्डर लगा देते हैं, जैसे कि 3।
ये 3 into 3 की है। कहीं पर अगर लिखा मिले आप लोग को I2, तो इसका मतलब क्या है कि वो 2 into 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशंस बहुत जबरदस्त है इस मैट्रिक्स की, ठीक है। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने। और जब भी कभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ऑपरेशंस लगाएंगे, समटाइम ऑर्डर नहीं लिखा होता, ओनली आई लिखा होता है। तो दूसरी मैट्रिक्स जो 7 वाली मैट्रिक्स है वो जिस ऑर्डर की होती है, इसे भी सेम ऑर्डर की हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है भाई बच्चों। नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं। जी पर आगे, जी, ठीक है। जी की कंडीशंस करते हैं। नल मैट्रिक्स लेते हैं हम जरा। नल मैट्रिक्स नाम से ही पता चल जाता है जिसके पास कुछ नहीं, ठीक है। मीन्स उसके पास क्या है, नील बटा सन्नाटा या 0 बटा सन्नाटा, तो इसका मतलब 0 है उसके पास। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या होते हैं, 0, किसी भी ऑर्डर की हो, ये 0। अच्छा, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ मतलब वो कभी कभी 0 लगता है बट वो ओ टाइप का होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी नल मैट्रिक्स, बहुत ही सिंपल सी कंडीशन, ऑल एलिमेंट्स आर 0, सीधी सी कंडीशंस नल मैट्रिक्स की, ठीक है भाई बच्चों। आगे बढ़ते हैं अब जरा नेक्स्ट कंडीशंस पर। एच पर चलते हैं जरा। एच हमारे पास, अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। दो तरह की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक अपर ट्रायंगुलर और एक लोअर ट्रायंगुलर। नाम से पता लग जाता है। देखो, अगर स्क्वायर को 2 पार्ट में डिवाइड करो ना, तो एक अपर ट्रायंगल बनेगा, एक लोअर ट्रायंगल। जिसमें खाली अपर ट्रायंगुलर वाले एलिमेंट होते हैं, नीचे वाले एलिमेंट 0, वो अपर ट्रायंगुलर। जिसमें लोअर ट्रायंगुलर बना हो, अपर वाले सारे 0 हो, वो लोअर ट्रायंगुलर। तो यही हम लोग देखेंगे, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होती हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जहां पर अपर की बात की है मैंने, ऊपर वाले एलिमेंट की बात की है, ठीक है। देखो जरा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे ये एलिमेंट A B C, ये अपर ट्रायंगुलर अगर बन जाए, तो जैसे कि इसे मैंने 3 7 8 लिया और सबको क्या लिया, 0 0 0। तो ध्यान से देखोगे अगर आप लोग इसमें ध्यान से अगर देखो, तो ये देखो, ये क्या बन गया, अपर ट्रायंगुलर बन गया ना, अपर ट्रायंगुलर। तो इसे हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास आई में देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कौन सी होती हैं? जिसमें नीचे ट्रायंगल बन जाएगा आपके पास। मीन्स अगर मैं लूं A B C और ये एलिमेंट सारे 0 कर दूं, 1 2 7, तो ध्यान से देखो, अब लोअर ट्रायंगुलर बन गया ना। इसे हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बहुत ही ज़्यादा यूज़ वगैरह नहीं है, बस पता होना चाहिए, दैट्स वाई मैंने आप लोगों को बता दिया अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है भाई, डन। अब कुछ ऑपरेशंस देखते हैं। ऑपरेशन से पहले एक टाइप देख लेते हैं। एक्चुअली टाइप ऑफ मैट्रिक्स नहीं है, कंडीशंस है। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है वो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ये जेईई मेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, एंट्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है। इसका जेईई मेंस सीबीएसई से कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक भी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस, ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी कंडीशन, बट समटाइम क्वेश्चंस आ जाता है, एंट्रेंस में इसका यूज हो सकता है, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर कोई एक मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, लेट करो 1 1 1 2 1 3 अप टू एंड सो ऑन, 2 1 2 2 2 3
अप टू एंड सो ऑन, ठीक है, और A31, A32, A33 अप टू एंड सो ऑन, और नीचे भी अप टू एंड सो ऑन, कितनी भी लेट करो m इंटू एम ऑर्डर की, दोनों को सेम ले लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स थी, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेस ऑफ ए। कभी भी मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन आया और उसमें ये लिखा हो तो इसका मतलब है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका सिंपल सा मतलब होता है समीशन ऑफ डायगोनल टर्म्स, जो इसके डायगोनल के एलिमेंट है उनका सम चाहिए बस, मींस ए आई जे, और कब, व्हेन आई इक्वल्स टू जे, और आई जे अगर दोनों इक्वल होगा इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट, तो ये हो जाएगा लाइक दिस, A11, A22, A33 अप टू एंड सो ऑन। इसमें ठीक ठाक क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। लाइक एक दो क्वेश्चंस देखते हैं इस पर कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स पर कुछ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इधर देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल तो बहुत ही ईजी सा ले लेते हैं। मैंने कोई एक मैट्रिक्स ली 5, 7, 8, 1। देखो ऐसे क्वेश्चन में 4 इंटू 4 की स्क्वायर मैट्रिक्स दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा बहुत ऑपरेशंस नहीं लगाना, सिंपल से कंडीशन है, ठीक है। 1, 2, -1, 0, 3, 5, 7, 1, 8, 9, 2, 1। तो जैसे ये है, और इसका मैंने बोला कि फाइंड ट्रेस ऑफ ए, तो सॉल्यूशन बहुत इजी, ट्रेस ऑफ ए निकालना है ना, तो ट्रेस ऑफ ए में क्या होगा भाई, डायगोनल वाले एलिमेंट, सॉरी ये डायगोनल वाले एलिमेंट होंगे। तो इसमें हमारे पास क्या आया, 5 + 2, 7 + 1, आंसर इज 15। ये सिंपल सी ट्रेस। अच्छा, समटाइम ट्रेस दे देगा किसी मैट्रिक्स का और उस मैट्रिक्स में कोई अननोन वैल्यू देगा, वो आपसे पूछ लेगा। लाइक एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पर। देखिए जरा, अगर मैं बोलूं, ठीक है, एक क्वेश्चन लिया, इफ ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू 2 एंड ए मैट्रिक्स दी मैंने, P² 7, 8, 3, यहां पर कुछ कंडीशंस ले लेते हैं, 2 - P 7, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग मैं भी कंडीशन सेट करूंगा, ठीक है भाई बच्चों, ये कंडीशंस ली हम लोगों ने। और यहां पर ले लेते हैं कुछ 6 + 6P, ठीक है, या इसे ऐसे लिख लेते हैं 6, 1 + P, ठीक है। ये हमने लोगों ने कंडीशंस यहाँ से ली है, और इधर कंडीशंस लिख देते हैं कुछ भी, लाइक 3, 1, 3 × 3, देन फाइंड वैल्यू ऑफ P। हमें P की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे P की वैल्यू, वो हम लोग देख लेते हैं। देखो सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं, सॉल्यूशंस की, तो हमारे पास पता है, वी नो दैट कि ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, डायगोनल्स का सम, मीन्स P² + 2 - P + 6, 1 + P। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करें, ये आएगा P² + 2 - P + 6, 6P, ठीक है बच्चों। और गिवन किसके इक्वल है ये बात करते हैं। गिवन ये हमारे पास 2 है, ये गिवन है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो P² + 5P + 8, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6, और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर कर लेंगे हम लोग इसके, यही फैक्टर होंगे। तो यहाँ से P की 2 वैल्यू पॉसिबल है, या तो -2 रही होगी या -3, तभी ये आंसर आ सकता है। तो ये है हमारा आज का कॉन्सेप्ट ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से। अब भैया अलजेब्रिक ऑपरेशंस पर चलेंगे। क्या है अलजेब्रिक ऑपरेशंस? अलजेब्रिक सिंपल ऐड करना, इक्वालिटीज, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशंस, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस पर बढ़ते जा रहे हैं हम लोग।
नेक्स्ट अब हमारी कंडीशन है अलजेब्रिक ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारा खत्म, ठीक है बच्चों, ये गया। अब हम लोग बात करेंगे सिंपल सी कंडीशंस में। अलजेब्रिक ऑपरेशंस, पहले ऑपरेशन से बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें इक्वलिटी की। मींस दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। पहला अलजेब्रिक ऑपरेशंस पर हम लोग चले। इक्वलिटीज इंपॉर्टेंट है भाई, जबरदस्त। दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती हैं, क्या क्या कंडीशंस होगी, ठीक है, उसी की हम लोग बात करेंगे। मैंने दो मैट्रिक्स ली, लेट करो। एक ए मैट्रिक्स ली मैंने, ऐसे लिखा है अभी, चलो किसी ऑर्डर की ले लेते हैं, या चलो ऐसे लिख लेते हैं, ये लेट करो m इंटू एन ऑर्डर। और एक बी मैट्रिक्स ली मैंने, बी आई जे, और इसे ले लो p इंटू क्यू ऑर्डर की। अब ये इक्वल है, ठीक है। इफ कंडीशन समझना, इफ a इक्वल्स टू b देन मस्ट कंडीशन है। देन पहली बात तो ये कि दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। देन फर्स्ट कंडीशन ये कि m क्रॉस n जो ऑर्डर है, ठीक है, और p क्रॉस p जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। मीन्स मैं लिख भी देता हूं, ऑर्डर मस्ट बी इक्वल। अच्छा, इक्वल का मतलब ये नहीं कि इनका प्रोडक्ट इक्वल हो। मीन्स जितनी नंबर ऑफ रो पहले में उतनी दूसरे में, जितनी नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट में उतनी ही सेकंड में। ये फर्स्ट कंडीशन है, मस्ट है ये। फिर कंडीशंस नंबर सेकंड, ये तो पहली कंडीशंस आ गई। ऑर्डर तो इक्वल होगा ही होगा, साथ में एलिमेंट भी इक्वल होंगे। मीन्स ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे, मस्ट है। मीन्स ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल या सेम। एलिमेंट भी इक्वल होने जरूरी हैं। ध्यान से देखो, दो कंडीशंस मैंने आप लोगों को बताई है यहां पर, दोनों के ऑर्डर भी सेम होंगे और ये एलिमेंट भी सेम होंगे। ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है, ठीक है। लेट करो, चलो एग्जांपल लेते हैं, इसे देख लो अच्छे से। नाउ एक कंडीशन समझो जरा। मैंने कोई एक ए मैट्रिक्स ली, 3 5 7 8, और एक बी मैट्रिक्स ली, 3 x y 8, और मैं कहता हूं फाइंड x एंड y, ठीक है, फाइंड x एंड y इफ a इक्वल्स टू b। पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए था, सेम है बिल्कुल ऑर्डर। तो आप देखोगे 2 इंटू 2 2 इंटू 2, और उसके बाद जब एलिमेंट भी सेम होंगे, मीन्स 3 5 7 8, और ये दिस वन इज 3yx 8। देखो ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, इक्वल है। ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए था, इसका मतलब y मस्ट बी इक्वल्स टू 5। फिर ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए था, इसका मतलब x क्या होगा ना 7, और ये तो दोनों इक्वल ही हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंडीशन से समटाइम वैल्यूज पूछेगा इसी तरह की। तो दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी जब सभी एलिमेंट दोनों के इक्वल होंगे। जो एलिमेंट फर्स्ट में है, ठीक है, वही सेकंड में होने चाहिए सेम ऑर्डर के साथ, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स, जबरदस्ती यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम लोग चलते हैं एडिशन पर और उसके बाद सब्ट्रैक्शंस, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशंस थी हमारी, इक्वालिटी की मैंने बात की थी, ठीक है बच्चों। दूसरी कंडीशंस, इक्वालिटी के बाद एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? कुछ नहीं, ऐड करना है दो मैट्रिक्स को। कंडीशंस क्या है?
भाई पहली कंडीशंस तो सेम है बिल्कुल बच्चों, कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम लोग उन्हें ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर सेम होना जरूरी है, तभी हम लोग उन्हें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जरा कंडीशंस में, फर्स्ट कंडीशन सेम बिल्कुल, ऑर्डर मस्ट बी सेम, मीन्स ए अगर मैं ये लूं ए आई जे किसी भी ऑर्डर का, ठीक है, लेट करो m इंटू एन ऑर्डर का, और बी आई जे, और ये लिया p इंटू क्यू। पहली बात तो ये कि जो ऑर्डर होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, यहां पर आ जाओ, गाने पर चले गए होंगे ना तुम लोग। तो कंडीशन वन ऑर्डर मस्ट बी सेम या इक्वल, मीन्स ये जो m इंटू एन का ऑर्डर है यही p इंटू क्यू का, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम का मतलब ये नहीं कि यहां पर ये मत समझना कि मल्टीप्लाई करके सेम आना चाहिए, जो m है वही p होना चाहिए और जो q है वही n होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। और कंडीशंस दूसरी क्या कहती है कि जब हम लोग ऐड करेंगे a प्लस बी को, सो जो इनसाइड के क्रोस्पॉन्डिंग में एलिमेंट है वो भी ऐड हो जाएंगे। अब ऑर्डर तो सेम ही है दोनों का, ठीक है, चाहे m इंटू एन लिख लो या इसकी जगह p इंटू क्यू लिख लो, बोथ आर सेम। इस पर मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि एग्जाम्पल हम लोग कोई बढ़िया सा एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है भाई बच्चों, तो एडिशन पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शंस और देन मल्टीप्लिकेशंस। मल्टीप्लिकेशंस बहुत ज़बरदस्त है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन तो ऑलमोस्ट मान के चलना कि 90% क्वेश्चन जो होते हैं जब जेई मीन्स में आते हैं, एंट्रेंस में आते हैं, कहीं भी, उसमें मल्टीप्लिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इवन सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है, बेसिक्स है ये, बेसिक्स। जैसा आप लोग जब छोटे बच्चे थे, जब आप लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा, तो उसके बाद सबसे पहले क्या पढ़ा? ऐड करना पड़ा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, वो सबसे बेसिक्स है। तो यहाँ पर भी सेम है, एक नई चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, तो वो ऐड कैसे होती हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे होती हैं, मल्टीप्लाई कैसे होती हैं, ये सारी कंडीशंस हैं। ठीक है, तो इस पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मैंने एक मैट्रिक्स ली A 3 7 -2 5 8 1। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को देखो, अगर मैं बस इतनी मैट्रिक्स ले लेता तो क्या इसका सम पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था, क्योंकि ऑर्डर मस्ट बी सेम। तो ऑर्डर भी ये सेम ही ऑर्डर की लेनी पड़ेगी अगर आप ऐड करना चाहते हो। ठीक है, तो ये है। तो अगर मैं कहूँ A प्लस बी हमें फाइंड करना है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। तो अगर मैं ऐड की बात करूँ A प्लस बी, तो भाई ऐड कर देते हैं डायरेक्ट, या चलो डायरेक्ट ऐड नहीं करते, एक क्वेश्चन प्रॉपर वे में करके दिखा देता हूँ। 1 5 -7 7 8 -2। देखो, ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है, सीधी सी कंडीशंस है, डायरेक्ट ऐड करके दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो ऐड करके हमारे पास आएगा क्या? A प्लस बी इक्वल्स टू 3 + 1, लिख भी देता हूँ चलो एक लाइन और, फिर 7 + 5 8 -7। वो साइन माइनस का ऑलरेडी था इस एलिमेंट के पास, दैट्स वाई आया है। ठीक है, उसके बाद -2 + 7 5 + 8, ठीक है, 1 -12। सो फाइनली दिस वन इज 4 12 1 5, दिस वन इज 13 -11, दैट्स इट। तो ये सिंपल सा एडिशंस था, ऐसे हम लोग एडिशंस करेंगे। इस पर क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं, भाई 2 का सम इक्वल्स टू किसी के दे देगा, वैल्यू पूछ लेगा, तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं होनी चाहिए। एडिशंस के बाद सब्ट्रैक्शंस पर आते हैं। थर्ड कंडीशंस, अलजेब्रिक ऑपरेशंस हम लोग देख रहे हैं, तो एडिशंस के बाद सब्ट्रैक्शंस पर। सब्ट्रैक्शंस ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? अगर कोई मैट्रिक्स हैं 2, जैसे एडिशंस किया इसी तरह सब्ट्रैक्शंस होगा, सेम, कोई चेंजेस नहीं है, बस साइन प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस का होगा, इससे ज़्यादा कोई भी चेंजेस नहीं होगा।
ठीक है भाई बच्चों। तो सिंपल से कंडीशंस की बात करेंगे हम लोग। सब्ट्रैक्शंस, पहली कंडीशंस वही, ऑर्डर मस्ट बी सेम, और उसके बाद करस्पॉन्डिंग टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर भी कंडीशंस देख लेते हैं। एक ए मैट्रिक्स ली अगर मैंने, ए आई जे ऑर्डर की, एम इंटू एन ऑर्डर की, और एक बी मैट्रिक्स ली मैंने, ठीक है, बी आई जे। अच्छा, इनकी छोटी मोटी प्रॉपर्टी भी होती है, वो मैं लिखवाया नहीं उसका कोई, भाई चाहिए ए प्लस बी कर लो या बी प्लस ए, बोथ आर सेम, ऐसी प्रॉपर्टी होती है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो सब्ट्रैक्शंस के लिए कंडीशन नंबर 1 वही सेम, ये कंडीशंस तो मस्ट है, ऑर्डर मस्ट बी इक्वल, मतलब वही सेम जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं तीनों कंडीशंस में। m इंटू एन मस्ट बी इक्वल्स टू p इंटू क्यू, पहली कंडीशंस। एंड कंडीशंस सेकंड कि जो करस्पॉन्डिंग में एलिमेंट होंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे a माइनस बी क्या आएगा, ए आई जे माइनस बी आई जे, और ऑर्डर सेम है ही, आप लोग को पता है, m इंटू एन की होगी तो m इंटू एन की आएगी, और q इंटू पी इंटू क्यू भी दोनों सेम है। तो ये सिंपल सा सब्ट्रैक्शंस है। एक एग्जाम्पल देखते हैं सब्ट्रैक्शंस पर, देन मल्टीप्लिकेशंस की बात करेंगे। ओके डन बच्चों, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पर बहुत ही जल्दी में। एक मैंने लिया जैसे कि 3, 5, 7, 8, 2, 1, चलो यही ले लेते हैं, 2 रो हैं और 3 कॉलम, और एक बी ले लेते हैं 5, 1, 3, -1, 2, 1, 2, -3, -7, 2 इंटू 3। सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं हम लोग, वी नीड a माइनस बी, तो हम लोग a माइनस बी, 3, 5, 7, 8, 2, 1, और इसमें से माइनस करेंगे, सॉरी ये मैंने ज़्यादा ऑर्डर की ले ली, 5, 1, 3, -1, 2, 1, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप लोगों को पता है, अभी अभी कंडीशंस बताई है मैंने कि 3 में से 5, 5 में से 1, 7 में से 3, 8 में से +1, 2 -2, 1 -1। तो फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या रिजल्ट होगा वो देखते हैं। सिंपल सी कंडीशंस, दिस वन इज -3, दिस वन इज 4, दिस वन ऑल्सो 4, 9, 0, 0। तो ये आप लोगों के पास 2 इंटू 3। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई डाउट इसमें तो बोल दो, रिपीट कर दूंगा। तो ये हमारी कंडीशंस है, ठीक है, अलजेब्रिक सम की। ओके है भाई, कंडीशंस समझ में आ गई इतनी बात। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों को बढ़िया से देख लो, ठीक है। और मैं आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। एक तो 11th का बैच स्टार्ट होगा हमारा 15th ऑफ जून से, ठीक है। सभी बच्चे जो भी आसपास में आपके बच्चे हैं 11th के, छोटे भाई बहन आसपास पड़ोसी वाले, ठीक है, कोई भी हो, सभी को प्लीज़ इन्फॉर्म करो, ठीक है। यहीं पर ही हम लोग लेंगे। और दूसरी 12th की क्लासेस, हम लोग कुछ क्लासेस अब लाइव क्लासेस देखेंगे कि वो कैसी रहती हैं। मीन्स हम लोग अभी में भी बहुत ही जल्दी हम लोग क्लासेस को अपनी लाइव क्लासेस में कन्वर्ट करेंगे 12th बैच में, बट उसमें क्लासेस थोड़ी सी लेंथी होंगी। ठीक है भाई बच्चों, ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए यहीं तक रोकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है। और पढ़ो बढ़िया से मेहनत से। और जेईई मेंस प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रैक्टिस जरूर करने हैं, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।